मय मंगल कर गीत राग रे ज्ञान नमो ताई आके मय अरहंतानि करे करे हो ग्रंथ कथन को पाठ या पे मिले समाज सब आवाज ठीक आ रही है? इसकी कम लग रही है, थोड़ा सा देखो बढ़ा कर बोलो तो फिर स्पष्ट क्यों नहीं आ रही? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की और इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी और इसमें जो पंडित जी साहब ने प्रत्यक्ष परोक्ष संबंधी तो बताओ सही है क्या? मैं पास में बड़ा करने को सीधे जा रहा हूँ। नहीं पास में हो तो दूर और पास सबके लिए तो प्रत्यक्ष परोक्ष के बारे में जो प्रश्न लिखा था तो पंडित जी साहब ने बताया कि सम्यक्त के थोड़ा ज्यादा उसको बेस को कम करो। सम्यक्त के प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसे कोई भेद नहीं। प्रत्यक्ष परोक्ष भेद तो सम्यक ज्ञान के होते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष भेद किसके होते हैं? क्यों प्रत्यक्ष परोक्ष भेद किसके होते हैं? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ज्ञान दो प्रकार का होता है। कल अपन ने छेडाला से भी पढ़ा था, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ज्ञान का मतलब ज्ञान के जो परिणाम है ना, तो ज्ञान के परिणाम 5 प्रकार के हैं ना, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान। ये ज्ञान के परिणाम है, ठीक है। अभी जो अपनी गोष्ठी हुई थी तो एक वक्ता ने ऐसा बोला था कि ये मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान के गुण भेद है, ऐसा बोला था। पर ये गुण भेद नहीं है ज्ञान, ये तो पर्याय भेद है, परिणमन है, ये कार्य रूप है। एक तो शक्ति होती है और उस शक्ति से जो कार्य होता है वो पर्याय रूप होता है। तो ये 5 ज्ञान पर्याय रूप है, ये गुण रूप नहीं है, ये गुण के भेद नहीं है। हाँ जी, गुण भेद तो उसको कहा जाता है जो गुणों में आपस में ही अलग अलग किया जाए, ठीक है। जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर, तो ये इस प्रकार से उनको कहना है, इसका नाम गुण गुण भेद है। या आत्मा अनंत गुण वाला है, अनंत शक्ति वाला है, इस प्रकार कहना है, ये गुण भेद है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, ये प्रदेश भेद है। समझ में आ गया ना? तो ये गुण भेद किसे कहते हैं और प्रदेश भेद किसे कहते हैं और पर्याय भेद किसको कहते हैं? तो पर्याय होगा तो एक समय में एक पर्याय होती है, वो एक एक समय की एक पर्याय न्यारी न्यारी है, वो पर्याय भेद है। और गुण भेद अलग अलग है, अलग अलग लक्षण है उनके गुणों के, इसलिए वो गुण भेद है। ज्ञान का लक्षण क्या है? ये जानना है। दर्शन का लक्षण क्या है? देखना है, ठीक है। इस तरह से उनके गुणों के अपने अपने लक्षण है, उनसे उनको अलग अलग करना, इसका नाम गुण भेद, ठीक है। तो वो जो उन्होंने कहा कि मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परे ज्ञान, ये गुण भेद है,
ऐसा नहीं, ये तो परिणमन है। तो ये जो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं ज्ञान के, तो वो ज्ञान के परिणमन में भेद है वो। माने ज्ञान का परिणमन दो प्रकार से होता है, जिसे एक प्रत्यक्ष ज्ञान रूप परिणमन कहा जाता है, एक परोक्ष ज्ञान रूप परिणमन। ठीक है। ज्ञान शक्ति तो वो तो अव्यक्त है, पूरी पूरी पड़ी हुई है, अभेद पड़ी हुई है, प्रकाश ज्योति क्यों, गुप्त है वो। तो जो पर्याय है, परिणमन है, उसमें ही तो भेद पड़ेगा ना। तो प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद उसमें है। और कल ये चर्चा की थी कि मत ज्ञान श्रुत ज्ञान ये परोक्ष कहे जाते हैं, अवध ज्ञान मना पर ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष कहे जाते हैं, और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान के भेद हैं। ज्ञान कहो कि प्रमाण कहो कि सम्यक ज्ञान कहो, एक ही बात। इसलिए मत ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। ठीक है, ये परोक्ष प्रमाण हो गए। अंतिम लाइन है, अवधि मन परे और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का और परोक्ष प्रमाण का अंतर क्या है? हाँ, हाँ जी हाँ। दूसरा ये है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो स्पष्ट होता है, परोक्ष प्रमाण है वो स्पष्ट नहीं होता है। स्पष्ट नहीं होता है का मतलब ये हुआ कि वो पदार्थों को स्पष्टतः नहीं जानता है। समझ में आया? अब यहाँ ये आगे कहते हैं, देखो, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्र, ये तत्व सूत्र में अध्याय 1 में 11 और 12 नंबर का सूत्र है। तथा तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। जो अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, वो परोक्ष है। माने जो ज्ञान स्पष्ट नहीं जानता है वो परोक्ष ज्ञान है, और जो ज्ञान स्पष्ट जानता है वो प्रत्यक्ष है। देखो आगे पनिशा में खुलासा किया है, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने, सो प्रत्यक्ष। ठीक है, कोई प्रश्न तो पूछना। और जो ज्ञान स्पष्ट भली भांति न जाने, सो परोक्ष। आ गया समझ में? क्या नहीं आया? विषय को निर्मलता रूप, निर्मलता रूप से क्या आपने केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान जैसे अजीब है ना, उद्गल है। तो ये उद्गल है, ये उद्गल द्रव्य है, इसमें गुण है और इसके परिणमन है। तो अपना जो वर्तमान ज्ञान है, इसके द्रव्य गुण पर्याय को जो सम्यक ज्ञान होगा वो स्पष्ट नहीं जान सकता है। अपने को उसके लिए तर्क देना पड़ता है ना, उसको हम अनुमान से जानते हैं ना। जो ज्ञान अनुमान से जानता है उसके लिए जो तर्क दिया जाता है, जिसके लिए दृष्टांत दिया जाता है, तो इसका मतलब वो स्पष्ट नहीं जानता है। और भगवान का ज्ञान ये बात है, भगवान का ज्ञान स्पष्ट जानता है पूरी तरह। माने इसमें उनको अभी वर्तमान में इसका परिणमन, पर्याय, इसके गुण
और इसके गुणों का समूह को जो द्रव्य बना, वो तीनों यथावत ज्यों के त्यों उनके ज्ञान में झलक रहे। दोनों ने स्पष्ट जाना कि नहीं जाना, और अपने ज्ञान में स्पष्ट नहीं झलक रहे हैं। भाई अपने को जो परेशानी होती है कि अपने को ये देह अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा देह की क्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अब सम्यक ज्ञान भी हो तो भी इसमें परिणाम नहीं दिखाई देगा, एकदम अलग कहाँ दिख रहा है। तो हम अंदाज से, अनुमान से उसको करते हैं। देखो भैया, ये पहले छोटा था तब इतना बड़ा था, इसका मतलब ये एकदम तो बड़ा हो नहीं गया, तो इसमें परिणमन तो चल रहा है। लेकिन वो परिणमन हमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन परिणमन तो निरंतर चल रहा है ना, कभी परिणमन रुका नहीं है ना। तो वो परिणमन नहीं दिखाई दिया ना, इसका मतलब स्पष्ट नहीं जानता है ना। अनुमान जैसा पूर्व के और हाँ जी, हाँ, तर्क से, अनुमान से, आगम से, इस प्रकार से जानना उसके आश्रय से। और वो भी सम्यक ज्ञान नहीं जानेगा, मिथ्या ज्ञान नहीं जानता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान में भेद ज्ञान है ना। सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे? भेद ज्ञान को कहेंगे ना। अब जो ज्ञान दोनों को मिला के ही जान रहा है, देख रहा है, वो तो मिथ्या ज्ञान है ना। तो वो कैसे निर्धार करेगा कि इसके द्रव्यगुण पर्याय क्या है, इसके द्रव्यगुण पर्याय क्या है? कैसे निर्धार करेगा? मिथ्या ज्ञान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसका जानना कौन मतलब का है? इसलिए सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। लेकिन वो सम्यक ज्ञान दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष परोक्ष। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जो स्पष्ट जाना है। और परोक्ष किसको कहते हैं? जो स्पष्ट नहीं जाना है, लेकिन तो भी वो सम्यक ज्ञान तो है ना। ऐसा आशय है। इसलिए यहाँ सम्यक ज्ञान होता है, तो सम्यक ज्ञान एक पदार्थ के द्रव्यगुण पर्याय को दूसरे पदार्थ के द्रव्यगुण पर्याय में नहीं मिलाता। अपन मिलाए। हाँ जी, ठीक है। अब वो नहीं मिलाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके ज्ञान में दोनों के द्रव्यगुण पर्याय न्यारे न्यारे जाने गए हैं ना, लेकिन स्पष्ट नहीं जाने गए। वो तर्क से, अनुमान से, आगम प्रमाण से, अपने अनुभव से वो जानता है। उसका ज्ञान मिथ्या नहीं है। मिथ्या हुए तो मिला दे, लेकिन वो मिलाता ही नहीं किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से। इसका मतलब उसका ज्ञान सम्यक है। आया क्या नहीं आया? हाँ जी। तो जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली बात जाने सो प्रत्यक्ष, ठीक है। अच्छा, मत वो अवध ज्ञान मना पर ज्ञान होते हैं ना, ये आत्मा से सीधे होते हैं, तो वे भी अपने विषय को स्पष्ट जानते हैं वैसे के वैसे। और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष, वहां मत ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं। मत ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय बहुत हैं, ठीक है। परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता। किसी भी ज्ञेय को, विषय तो बहुत है, किसी भी विषय को संपूर्ण नहीं जान सकता, पूरी तरह नहीं जान सकता। इसलिए परोक्ष कही। और अवधि मन पर्य ज्ञान के विषय थोड़े हैं, ठीक है। अवधि ज्ञान के और मन पर्य ज्ञान के विषय थोड़े, और मत ज्ञान श्रुत ज्ञान के बहुत है। तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानते हैं, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्व के को आप स्वयं स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। विषय थोड़े क्यों बोला है? आपके ज्ञान के थोड़े। हाँ, इसका क्या? इसका अर्थ ये पहले आ गया था। इसका अर्थ ये है कि देखो, अवध ज्ञान मना पर ज्ञान का विषय केवल रूपी पदार्थ है,
और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के सभी द्रव्य हैं, लेकिन सभी पर्याय नहीं है उनमें, बस इतना अंतर है। इसलिए उनके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के विषय बहुत है और अवध ज्ञान मना परिज्ञान के सीमित है। रूपी पदार्थ, हाँ जी, इनकी पर्याय को भी जानने में आती है। अब देखें, देखो पर्याय तो जानने में आएगी आएगी। पर्याय से ही तो वो द्रव्य को पकड़ा जाएगा ना। पर्याय, पर्याय से गुण, गुण से द्रव्य। उसके अस्तित्व को जानता है। और वो सम्यक ज्ञान है ही इसी प्रकार का कि वो सम्यक ज्ञान अकेली पर्याय को नहीं पकड़ता, वो पर्याय से पर्याय को द्रव्य के साथ जान मिला करके पकड़ता है। यही तो सम्यक ज्ञान की विशेषता हुई कि उसका आधारभूत द्रव्य क्या है। मिथ्या ज्ञान है वो पर्याय मूल है, बच्चे मूल ऐसा बोला था ना। मिथ्या ज्ञान कैसा है? पर्याय मूल, माने पर्याय मात्र कोई भी वस्तु मानता है। अब पर्याय पलट गई माने वस्तु ही पलट गई, अब दूसरी वस्तु आ गई, ऐसा मानता है। और सम्यक ज्ञान पर्याय से जानेगा, लेकिन पर्याय के साथ में वो उसका आधारभूत द्रव्य क्या है, उसके बिना वो नहीं है ना। ये अपना जो प्रवचन सार जी सुबह चल रहा है, उसमें यही तो अपन ने पढ़ा था ना, या नहीं पढ़ा? कि पर्याय है तो उसका, हाँ जी, तो कौन सी गाथा आई थी? 89 नंबर की गाथा है, उसमें आया है, अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, कि पर्याय को उस द्रव्य से संबद्ध करना, ऐसा ये शब्द आया था ना, संबद्ध करो। अभी जैसे ये चैतन्य वस्तु है, तो अंदर में चैतन्य वस्तु है, तो इसके जानना हो रहा है, देखना हो रहा है, विकल्प हो रहे हैं, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं। ठीक है, और ये देह है, इसकी क्रिया हो रही है, तो इसकी क्रिया को किसके साथ में संबद्ध करो? ठीक है, और जीव की जो क्रिया हो रही है, परिणाम हो रहे हैं, उनको किसके साथ संबद्ध करो? जीव के साथ। तो ये कौन संबद्ध कर पाएगा? सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान तो दोनों को मिला के देख रहा है ना, इसलिए कहता है मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, मैं पाप करता हूँ, उसे खबर ही नहीं है कुछ भी। ये अंतर है कि नहीं? तो इसलिए वो जो सम्यक ज्ञान जानता है, तो सब द्रव्यों को न्यारा न्यारा जानता है। लेकिन जो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है, वो स्पष्टता नहीं जानता है। जानता है लेकिन सम्यक प्रकार से ही जानता है, यथार्थ ही जानता है, अयथार्थ नहीं जानता है। लेकिन स्पष्ट नहीं जानता, बस इतनी बात है, इसलिए परोक्ष। ठीक है, इसलिए वे एक देश प्रत्यक्ष हैं। कौन? अवध ज्ञान मना परे ज्ञान, और केवल ज्ञान सर्व ज्ञ को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सब प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक परमार्थ प्रत्यक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और दूसरा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के भी दो भेद। वहां अवध ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही। ठीक है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, तथा नेत्रादि से वर्णादि को जानते हैं। नेत्रादिक से कौन जानते हैं? जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है ना, तो वो नेत्र के अवलंबन से, नेत्र का विषय क्या है? वर्ण। कर्ण का विषय क्या है? शब्द। घ्राण का विषय क्या है? गंध। रसना का विषय क्या है? रस। और स्पर्शन का? स्पर्श।
तो इन इन इंद्रियों के द्वारा उन उनके विषय को जानते हैं। ठीक है, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि इसने वर्णादि को प्रत्यक्ष जाना। ठीक है, जैसे ये अपन यहाँ वर्णाधिक माने, ये भी वर्ण वर्ण है ना, वर्ण माने रंग भी होता है, और ये भी अक्षर वगैरह ये भी वर्ण कहे जाते हैं, मात्राएं वर्ण वगैरह ये सब कहे जाते हैं। अंग्रेजी में कंसोनेंट्स और वोवेल्स कहे जाते हैं। तो नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, और व्यवहार से ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि नेत्र से वर्णादिक को प्रत्यक्ष जाना। आगे ख्याल में, नेत्र से ये अपन प्रत्यक्ष ही जान रहे हैं ना, यहाँ प्रत्यक्ष लिखा हुआ तो प्रत्यक्ष जान रहे हैं ना, भेद लिखा हुआ तो भेद को जान रहे हैं ना, प्रत्यक्ष जान रहे हैं ना। लेकिन कैसे जान रहे हैं? आंख के अवलंबन से या कान से सुन करके हमें इससे जान रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जान रहे हैं। हमने किसी चीज का स्वाद लिया तो प्रत्यक्ष लिया ना, ये बड़ा है, ये चीज है, हमारे ज्ञान में जाना उसको। ये फिटकरी है, ये मिश्री है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ना उसका। हमने चेक करके देखा ना दोनों, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ना। लेकिन वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये व्यवहार का कथन है। समझ गया ना? निश्चय प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहेंगे? नहीं, निश्चय प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहेंगे जो सीधा आत्मा से होता है। ठीक है ना? ये सीधा आत्मा से नहीं होता, लेकिन विषय को यथा योग्य प्रत्यक्ष जाना है। इसलिए विषय की अपेक्षा से ये मत ज्ञान श्रुत ज्ञान को भी क्या कहा जाता है? ठीक है, स्पष्ट कौन जानेगा? जो सीधा आत्मा से ज्ञान। लेकिन ये जो ज्ञान है, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ये सीधा आत्मा से नहीं हो रहा। तो ये किससे हो रहा है? इसमें इंद्रियां निमित्त है, मन निमित्त है, और इंद्रियां मन के द्वारा वो उनके विषय को जानता है। ठीक है, इसलिए इसको व्यवहार ज्ञान कहा जाता है। अब चूंकि वो प्रत्यक्ष जाना है यथायुग, अब जैसे इसमें हाथ में रेखा है तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना अपन, स्वाद लें तो प्रत्यक्ष लिया ना, ऐसा है। हाँ, सुनने में, भैया मैंने अपने खुद कानों से सुना है। हाँ, आंखों से देखा है, कानों से मैंने खुद सुना है, इसका मतलब प्रत्यक्ष है ना। तो मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूँ ना कि ऐसा ही है, मैं अपने कानों से सुन के आया हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। इसलिए उसको व्यवहार से उसको जानना कहा गया, निश्चय से जानना नहीं है। तो उसको व्यवहार से कहा, इसलिए उसको साम व्यावहारिकता प्रत्यक्ष माने एक देश निर्मलता पाई जाती है, इसलिए इनको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण है, एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण है, माने रंग अनेक हैं, तो वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते। समझ में आया ना? जैसे वो द्वादशांग है ना, तो द्वादशांग कितना है, उसे एक चित्र बनाया जाता है। देखा है चित्र? नहीं देखा। एक पुस्तक है, उसमें वो चित्र बना हुआ। अब उसमें ऐसे दोनों तरफ से पंख जैसे हैं, और बीच में इस प्रकार का एक वो स्तंभ जैसा है। ठीक है, और पंख जैसे हैं, तो उसमें है कितनी ही लाइनें हैं, ऐसा 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 कर, ऐसा नीचे तक। तो
अपन एकदम उसे देखें तो उसमें अपने को ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी लाइन है एकदम देखने, तो स्पष्ट नहीं हुआ ना। लेकिन केवल ज्ञान में स्पष्ट हुआ कि नहीं। अच्छा, अब उसमें एक एक अंग में कितने कितने शब्द हैं, कितने कितने अक्षर हैं, ये सब भगवान के ज्ञान में तो स्पष्ट है ना पूरा। लेकिन यहाँ हमने आगम से जाना है ना, हमें सीधा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है ना, ये आशय है। तो इसलिए यहाँ ये कहा कि जब अनेक मिश्र वर्ण हो तो वे नेत्र द्वारा भली भांति ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। समझ गया ना। कोई चीज बनी हुई है, उसमें अनेक रंग है, एक साथ बनाई गई है, उसमें सबको अलग अलग एकदम नहीं देखा जा सकता है, इसलिए परमार्थ से वो प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन चूंकि उस विषय को आंखों से देखा है, इसलिए वो प्रत्यक्ष भी है। ऐसा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसको कहा जाता है। तथा प्रमाण के 5 भेद हैं। हाँ, परोक्ष प्रमाण के ये 5 भेद हैं। परोक्ष प्रमाण, प्रमाण माने सम्यक ज्ञान, ठीक है। तो जो सम्यक ज्ञान परोक्ष है, उस परोक्ष सम्यक ज्ञान के ये 5 भेद हैं। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है, अब इनकी चर्चा अपन कल करेंगे।